इस्लाम में रोजा, उपवास अनिवार्य कैसे हुआ? रोजा, जिसे अरबी में एडब्ल्यूएम सौम कहा जाता है, इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और इस्लामी उपासना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे मुख्य रूप से रमजान के पवित्र महीने में रखा जाता है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। हालांकि रोजा हमेशा से इस्लाम में अनिवार्य नहीं था। यह दिव्य प्रकाशना वही के माध्यम से अनिवार्य बनाया गया था और इसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रमिक रूप से मुस्लिम समाज में लागू किया। रोजे के ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को समझने से इस्लाम में इसकी गहरी महत्ता का पता चलता है। 1. इस्लाम से पहले उपवास की परंपरा। इस्लाम के आने से पहले भी विभिन्न धार्मिक समुदायों में उपवास की परंपरा मौजूद थी। यहूदी, ईसाई और अरब के मुशरिक बहुदेववादी अलग अलग कारणों से उपवास रखते थे। यहूदी धर्म में उपवास प्रायश्चित, तौबा और पापों के प्रायश्चित से जुड़ा था। विशेष रूप से योम किप्पुर का उपवास महत्वपूर्ण माना जाता था। ईसाई धर्म में उपवास भक्ति का एक रूप था, खासकर लेंट के दौरान। अरब के मुशरिक, कुरैश आदि कठिन समय में खुदा की कृपा पाने के लिए उपवास रखते थे। कुरान भी इस ऐतिहासिक परंपरा की पुष्टि करता है। ए ईमान वालों, तुम पर रोजा अनिवार्य किया गया है, जैसे तुमसे पहले लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम तकवा धर्मपरायणता हासिल कर सको। कुरान 2:183। इस आयत से पता चलता है कि उपवास एक प्राचीन परंपरा है, जिसे इस्लाम में सुव्यवस्थित और अनिवार्य किया गया। 2. इस्लाम में रोजे की क्रमिक शुरुआत। इस्लाम में रोजा अनिवार्य किए जाने की प्रक्रिया क्रमशः धीरे धीरे की गई, जैसे अन्य नियमों को लागू किया गया था, जैसे शराब की मनाही। इससे मुसलमानों को सहजता से इस नियम को अपनाने में मदद मिली। अब प्रारंभिक स्वैच्छिक उपवास। इस्लाम के प्रारंभिक दौर में जब मुसलमान मक्का में थे, उस समय उपवास पूरी तरह से स्वैच्छिक था। इसका कोई निश्चित नियम नहीं था और कुछ लोग इसे व्यक्तिगत भक्ति के रूप में रखते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और बृहस्पतिवार को अक्सर रोजा रखते थे और 10 मुहर्रम आशूरा का उपवास भी रखते थे, जिसे यहूदी और ईसाई भी मनाते थे। मदीना में अनिवार्य उपवास की पहली घोषणा। हिजरत, मक्का से मदीना की यात्रा के बाद जब इस्लामी समाज संगठित हो गया, तो रोजे के नियमों को औपचारिक रूप से लागू किया गया। हिजरत के दूसरे साल 624 ईस्वी में पहला आदेश आया, जिसमें आशूरा 10 मुहर्रम का रोजा अनिवार्य किया गया। हालांकि बाद में इसे अनिवार्य की बजाय ऐच्छिक स्वैच्छिक कर दिया गया। 3. रमजान के रोजे की अनिवार्यता। सूरह अल-बकरा 2:183-185 में हिजरत के दूसरे वर्ष में रमजान के पूरे महीने का उपवास अनिवार्य कर दिया गया। ए ईमान वालों, रोजा तुम पर अनिवार्य किया गया है, जैसे तुमसे पहले लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम तकवा परहेजगारी हासिल करो। गिनती के कुछ दिन ही हैं, परंतु यदि तुम बीमार हो या सफर में हो, तो उतने ही दिन दूसरे समय में पूरे कर लो। और जो रोजा रखने में कठिनाई महसूस करे, वह एक गरीब को खाना खिलाए। लेकिन यदि कोई स्वेच्छा से अधिक भलाई करे, तो यह उसके लिए अच्छा है। और रोजा रखना तुम्हारे लिए उत्तम है, यदि तुम समझो। कुरान 2:183-184। पहले इस आयत में छूट थी कि कठिनाई महसूस करने वाले रोजे की जगह गरीब को खाना खिला सकते हैं, लेकिन अगली आयत में इसे पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया गया। रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए मार्गदर्शन और सत्य को स्पष्ट करने वाला है। अतः जो कोई इस महीने को पाए, उसे उपवास रखना चाहिए, और जो बीमार हो या यात्रा पर हो, तो दूसरे दिनों में इसकी भरपाई करे। कुरान 2:185। 4. रोजे के नियम और प्रावधान। रमजान के रोजे के साथ कुछ विशेष नियम निर्धारित किए गए। एक समय सीमा सहर फज्र से पहले से मगरिब सूर्यास्त तक। 2. निषेध मनाही की चीजें, खाने पीने और वैवाहिक संबंधों से बचना। 3. छूट के मामले बीमार, यात्री, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, वृद्ध और मासिक धर्म वाली महिलाओं को रोजे से छूट है। 4. नियत इरादा, रोजा शुरू करने से पहले नियत इरादा
करना आवश्यक है। 5 इफ्तार, रोजा खोलना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार खजूर और पानी से रोजा खोलना बेहतर है। 5 रोजे का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। रोजा केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह कई आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ प्रदान करता है। आध्यात्मिक शुद्धता, यह आत्मसंयम और सच्ची भक्ति को विकसित करता है। तकवा, खुदा का डर, रोजा इंसान को अल्लाह की याद में मशगूल रखता है। गरीबों के प्रति सहानुभूति, यह रोजेदार को गरीबों की कठिनाइयों का अनुभव करने का अवसर देता है। सामुदायिक एकता, रोजा इफ्तार, तरावीह और दान पुण्य के माध्यम से मुस्लिम समाज को जोड़ता है। 6 मुसलमानों में रोजे की स्वीकृति। रमजान के रोजे की घोषणा के बाद सहाबा, पैगंबर के साथी, ने इसे पूरी श्रद्धा से अपनाया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की फजीलत बताते हुए फरमाया, जो व्यक्ति रमजान में ईमान और सवाब की नीयत से रोजा रखे, उसके पिछले सभी गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बुखारी और मुस्लिम। 7 इस्लाम में रोजे की परंपरा। रमजान के अलावा भी कई अन्य दिनों में रोजा रखना सुन्नत माना गया, जैसे सोमवार और बृहस्पतिवार। शाबान के रोजे, अराफा का दिन 9 जिलहिज्जा, शव्वाल के 6 रोजे रमजान के बाद। निष्कर्ष, रोजा इस्लाम में क्रमशः अनिवार्य किया गया ताकि मुसलमान इसे सहज रूप से अपना सकें। यह केवल इबादत ही नहीं, बल्कि आत्मसंयम, आत्मशुद्धि और सामाजिक भाईचारे का प्रतीक भी है। आज भी रमजान का रोजा इस्लामी आस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है।